नमस्कार दगड़ियों, गढ़काव्य एवं लोक संस्कृति का आप सभी सुन दौड़ते हैं, आप सभी देख दौड़ते हैं। नीतीश भंडारी को प्रणाम। मैं नीतीश भंडारी साक्षात्कार का ये क्रम में बड़ा भेजी सुधीर बरतवाल और नंदन राणा जी का सहयोग से एक बार फिर से हाजिर छूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक यन कवित्र तय मिलोन की कोशिश करूँ जो कि परिचय का मोहताज से नहीं छिन, लेकिन फिर भी यूं 4 लाइनों का द्वारा मैं उनका स्वागत कर दूं अपर चैनल गढ़काव्य एवं लोक संस्कृति में कि जो को सरल व्यवहार तो की पछाण, जो की सरल व्यवहार तो की पछाण, जो की कविताओं में मिल दो पहाड़ी रसायन। कि जो को सरल व्यवहार तो की पछाण, जो की कविताओं में मिल दो पहाड़ी रसायन। सामाजिक कार्यों में बढ़ोना रनन जो हाथ, कि सामाजिक कार्यों में जो बढ़ोना रनन हाथ सिचिन हमारा बीच आज पूनम रावत आज सिचिन हमारा बीच पूनम रावत आज। रावत जी आपको स्वागत जी हमारे चैनल गढ़काव्य एवं लोक संस्कृति में। भंडारी जी आपको भी और ये गढ़काव्य चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद यख आमंत्रण का वास्ता, और कवि न होते हुए भी आपन हमते आमंत्रण दे ये का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद जी रावत जी, आप सबसे पहला हमारे दर्शकों का वास्ता अपर एक सूक्ष्म सी परिचय दीजिए। परिचय तो कुछ खास नहीं च, परिचय केवल ये कि मैं पूनम रावत राजकीय इंटर कॉलेज पोखड़ा माई बरी जीव विज्ञान पद पर कार्यरत छूं, और बाकी कुछ खास नहीं जी जी रावत जी, आपसे एक चीज जानना चाला कि आपन लगभग लिखन कब बिटिन शुरू करी और आज तक आपन लगभग क्या रचनाएं लिखी? लिखणत इंच की लिखणु शुरू तो जब इंटरमीडिएट जो क्लासेस छे में हम कुछ साइंस वाइंस थोड़ा बहुत छोटी छोटी कविता लिखना रहता चाहे, लेकिन जो लिखना बीएससी में जाए कि थोड़ा बहुत इन लग कि हाँ यूं तो लिखण चाहणु रखण चाहणु कुछ कविता तीन रैन की लिखी छिन बोली और चल गिन वो। लेकिन बीएससी का बाद थोड़ा थोड़ा इन लग कि जब सब लोग बुन बैठ गिन की कवि रचना सही छिन यूं तो लिखा यूं तो संभाली कई डायरी में नोट करा। और सबसे दुख एक बात ये रही कि वो डायरी एक कम से कम 40-50 कविता से ज्यादा हुई डायरी में छे वो उबरी कभी 95 का वे में वो गुम हो गया डायरी। वो एक बात भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत रचना लिखी छे अभी कम से कम 30-40 हिंदी में छिन, वैसे ज्यादा ही होली, और गढ़वाली में तो अभी बहुत कम रचना छे जी। रावत जी जन आपन बताए कि 30-40 हिंदी में छिन और कुछ गढ़वाली में आपे रचनाएं छिन। आपन क्या आप तैयार थी कि आप जो सबसे पहली रचना छे आपन को रचना लिखी छे और आप हमारे दर्शकों का वास्ता ती रचने कुछ लाइनें सुना सकदन? पहली रचना तो किला की इन याद नहीं की पहली रचना को, लेकिन जब कलेक्शन कन शुरू करी वे में जो रचना पहली छाई तो ज्यादातर में तो प्रकृति से काफी लगाव छे। प्रकृति तेरा यह रूप अद्भुत, प्रकृति तेरा यह रूप अद्भुत, देख विस्मित सी हो गई हूँ, तेरी अनुपम इस अनूठी सुंदर छटा में खो गई हूँ। कहीं शैल हिमावरण में करते सबका अभिनंदन, और कहीं पाषाण नग्न करते करुणा से क्रंदन। शुष्क वृक्ष हैं खड़े कहीं हृदय में व्यथा छिपाए, सभ्य मानव से डरे हुए और सभ्यता से घबराए। लेकिन हिमगिरी तेरे आंचल में अब भी सुंदरता बसती है, कंठहार बन तरुओं का कुंजलताएं हंसती हैं, कंठहार बन तरुओं का बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना आपकी। रावत जी आज एक चीज जानना चला कि इससे पहले अपन अपन पहली हिंदी रचना थी सुने, लेकिन आपकी जो गढ़वाई रचना थी आपकी सबसे पसंदीदा गढ़वाई रचना हम चाह रहे कि आप हमारे दर्शकों का वास्ता अपर थी सबसे पसंदीदा गढ़वाई रचना था जरूर सुनो। सभी जगह मिल जाला इन टाइप का लोग। जी 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 कि गाँव में से आदर्श छिन, गाँव में से आदर्श छिन, या को तो गर्व च गंदगी च सिर्फ मन में घर तो को स्वर्ग च। कि गाँव में से आदर्श छिन, या को तो गर्व च गंदगी च सिर्फ मन में घर तो को स्वर्ग च। जी। रामायण की हर सीख उल्टा बटे सवार छिन, रामायण की हर सीख उल्टा बटे सवार छिन, जननी बिच मंथरासी से दशानन अवतार छिन, जननी बिच मंथरासी से दशानन अवतार छिन, गाँव में से आदर्श छिन। कि कन्या जब भी घर में ऐनी, कन्या जब भी घर में ऐनी कंस जन से बण्या रहनी, कन्या जब भी घर में ऐनी कंस जन से बण्या रहनी, और भ्रूण हत्या पर भाषण दे की फिर मंचू मंचू छाया रहनी, फिर भी से आदर्श छिन, गाँव में से आदर्श छिन। फिर कन छिन वो कि पूजा पाठ संगति करदा, बहुत धर्मात्मा भी छिन, पूजा पाठ संगति करदा दानी होणक दम भी भरदा, पूजा पाठ संगति करदा दानी होणक दम भी भरदा, रुपया कपड़ा बंटदा भैर जूंदा पितरों भूख की मरदा,
फिर भी से आदर्श छिन गौमा से आदर्श छिन कि भेली जन से मिठा बनदा भेली जन से मिठा बनदा भितरतों का पित्त पगदा भेली जन से मिठा बनदा भितरतों का पित्त पगदा जुई जरा अग्ने बढ़दू तई खेची पिछने करदा फिर भी से आदर्श छिन गौमा से आदर्श छिन यहाँ पुतों ते गर्व च गंदगी च सिर्फ मन मा घर तो को स्वर्ग च जी भाषा हर चुना बोली भाषा हर चुना यहाँ पर भारी जोर च सभी जगह तों की चर्चा संगति तों को शोर च कि बोली भाषा हर चुना यहाँ पर भारी जोर च सभी जगह तों की चर्चा संगति तों को शोर च और अपना कारिजू का कार्ड तक से अंग्रेजी में छपाना छिन और कविता और भाषणों में बस संस्कृति बचाना छिन फिर भी से आदर्श छिन गौमा से आदर्श छिन यहाँ को तो गर्व छ। बहुत सुंदर रचनाएं थी। खैर ये टाइप का लोग हम तो लगभग हर गाँव में मिल जाला। खैर आपे कुछ कविताएं हिंदी कविताएं अपन पलायन पर आपे मैंने फेसबुक पर कुछ रचनाएं पढ़ी से पलायन पर आपे कविता जोखना मिल दिन कि आप तो लोग कि ये कोरोना काल में अपन देखी कि हमारा बहुत सारा प्रवासी भयबंद गोमा वापिस खैर सबसे ज्यादा जब पलायन हुए आप क्षेत्र पौड़ी बिटिन रोण हुआ छिन कि आजकल बहुत सारा लोग घर क्या आप तो लोग कि हम ये पलायन था ये वक्त पर रोकी सकदा कि अभी वक्त तो सही नहीं लगनू तो वो फिर लौट वापस आ गए फिर कभी बिल्कुल अगर परिस्थिति फिर अनुकूल हो जाए उनका तो फिर वो वापस जा सकते हैं लेकिन यही संदेश हूँ कि अपनी जो जड़ होंगी जग बटे कोई पौधा निकल दो चाहे वे टहनी का भी पहुंच जाते लेकिन जब तक वह बटी जड़ बटे वो खुराक नहीं मिलल पानी नहीं मिलल तब तक वे कोई अस्तित्व नहीं जड़ सबसे बड़ी चीज होंगे तो वे तो हम तो नहीं भूलना चाहना जी। जीवन में कोई कवि सम्मेलन जो कवि सम्मेलन आपका बहुत खास लगी वो जो आपका बहुत याद हो खास तो ज्यादा कुछ कवि सम्मेलनों में गया नहीं छा हम लोग लेकिन अभी जो एक दफे कलश संस्था द्वारा बुलाए गए अगस्त मुनि शायद आप भी जी तो बस वही एक कवि हाँ जी कवि सम्मेलनों कोई ज्यादा वो नहीं जी रावत जी आप एक रचना मेरे चैनल गढ़काव्य एवं लोक संस्कृति पर लोग तक बहुत पसंद है छे कि जुकड़ी को अंधेरू मिटा दिए ती शायद लोग तक बहुत पसंद है। आप हमारे दर्शकों का वास्ता ती कविता की चंद लाइनें एक बार फिर से सुना दियो। अंधेरों थे मिटे देली उजलू होलू तुझी कुड़ी का अंधेरों थे मिटे देली उजलू होलू तुई दुनिया मारुंदरों थे हैं से देली भलू होलू नमयला मन रयान यख नमाया ममता को छेल तुति सला दिल माया की कर बर खात कनु होलू तुझे कुड़ी का अंधेरों थे मिटे देली उजलू होलू जी। बहुत सुंदर रचना रचना बहुत सुंदर चापे खैर दोस्तों आपन हर कवि की कविता लिखण को पीछे एक मकसद रंदो एक उद्देश्य रंदो आपको कविता लिखना पीछे कोई उद्देश्य कविता लिखना पीछे तो कोई उद्देश्य नहीं होंदू लेकिन जो भी घटना हमारा आसपास घटनी रहती सबसे बड़ू माध्यम हूँ कविता की वे का आधार पर हम अपनी बात कैसे भी नहीं बोल सकते तो कम से कम वो चीज हम कविता का माध्यम से लिख सकते हैं। कविता कभी कभी बड़ी क्रांतिकारी शायद स्वतंत्रता आंदोलन में कविता इन रैन की जो एक आंदोलन थे अग्नि और एक अग्नि ही प्रज्वलित कर दे जो तो आपन बोले कि आप प्रकृति का बहुत नजदीक थी आप तो प्रकृति पर लिखना पसंद कर दो आपको प्रकृति का नजदीक रोन को कोई खास कारण तो कुछ नहीं पर शायद कई पूर्व जन्म से ही संबंधित हो कि प्रकृति से कुछ ज्यादा लगाव से ज्यादा प्रेम से प्रकृति पर ज्यादा लिखी तो सभी विषयों पर छिन लगभग चाहे राजनीति हो चाहे विज्ञान हो चाहे कला हो साहित्य हो हर क्षेत्र में लिखी छिन थोड़ा बहुत लेकिन प्रकृति पर ज्यादा लिखी छिन और अपना एक जो हमारा फौजी लोग छिन जो हमारा जवान छिन देश का ऊपर भी लिखी छिन और शायद वो कविता मुझे बहुत अगर आप लोग पसंद तो जरूर सुनाए जो आप 4 लाइन की कविता थे समर्पित कर दूं 4 लाइन
4 लाइन के वो फिर ज्यादा ही हो जाएगी कि विश्व की चेतन धरा माँ भारती के लाल हो, सभी जल सेना, थल सेना, नौ सेना का सभी जवान होते हैं, सब हैं समर्पित कि विश्व की चेतन धरा माँ भारती के लाल हो, हरि के लिए विषधर बने तुम प्राण घातक काल हो। शांति से रहते सदा संदेश देते शांति का, शत्रु यदि माने नहीं रण सिंह गूंजे क्रांति का। गरजता सीमांत खौलता रक्त तेरी शिराओं में, गरजता सीमांत खौलता रक्त तेरी शिराओं में, असंख्य अश्व का बल समाता फड़कती उन भुजाओं में। लजाती फिर रश्मियां उस तेज में निस्तेज होकर, दिवाकर भी छुप गया उस ओज में निज तेज खोकर। वेग तेरा देख कर अब पवन भी अवरुद्ध है, चल राशि को निज में समेटे सिंधु तक निशब्द है। चीर कर जब रात्रि को तुम व्योम में ही शस्त्र धरते, चीर कर जब रात्रि को तुम व्योम में ही शस्त्र धरते, कांपते उर शत्रु के जब व्यूह उनके त्रस्त करते। बढ़ते गए चलते गए मुड़ते नहीं रुकते नहीं, कट गए मस्तक मगर रणभूमि में झुकते नहीं। बलिदान ऐसा मातृभू पर समय मानो रुक गया, बलिदान ऐसा मातृभू पर समय मानो रुक गया। मृत्यु ऐसी देख कर सिर मृत्यु का ही झुक गया, मृत्यु ऐसी देख कर सिर मृत्यु का ही झुक गया। ओढ़ कर जब तिरंगा लाल ऐसे सो गए, ओढ़ कर जब तिरंगा लाल ऐसे सो गए, छोड़ कर वो अंक माँ का भारती में खो गए, छोड़ कर वो अंक माँ का भारती में खो गए। नमन है शत बार उनको जो दीप बनकर जल गए, नमन है शत बार उनको जो दीप बनकर जल गए, मिल गए हर आत्मा में हर हृदय में खो गए। जी अपन हम पर कीमती वक्त दीन ते वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करदा अगले बात यानी मिलणु रोल।